हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बची हुई रोटी से नाश्ता रेसिपी जो बच्चे हो या बड़े सभी खाएंगे बड़े ही चाव से। तो देखिए फ्रेंड, मेरे पास 2 रोटियां बच गई थी, हम इसी से नाश्ता बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमने गैस पे पैन को चढ़ा दिए हैं। जैसे ही पैन अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 3 से 4 चम्मच लगभग हमने सरसों ऑयल इसमें डाल दिए हैं। अब कोई भी कुकिंग ऑयल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। और जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें 1 चम्मच राई ऐड करेंगे। तो हमने राई ब्लैक वाला लिए हैं। और फ्रेंड ये हल्के से जैसे ही चटक जाएगा तब हम इसमें 1 चम्मच खड़ा जीरा इसमें ऐड कर देंगे। और 1 चम्मच हम वाइट वाला तिल लिए हैं फ्रेंड, ये काफ़ी हेल्दी होता है और टेस्ट भी अच्छा बनाता है। और ये हमने कड़ी पत्ता 8 से 10 ले लिए हैं और आधा चम्मच हमने सौंफ लिए हैं और 1 पिंच हमने हींग डाल दिए हैं। हींग से फ्रेंड्स अच्छा फ्लेवर आता है और डाइजेशन में भी अच्छा काम करता है फ्रेंड। तो देखिए अब इसमें हम 2 से 3 लहसुन इस तरह से काट के डाल दिए हैं और इसको फ्रेंड हम ब्राउन होने तक भून लेंगे और फ्लेम को यहाँ पे लो रखेंगे। और 2 हरी मिर्च हमने टेस्ट के लिए ऐसे ही कट करके बीच से चीरा लगा के डाल दिए हैं फ्रेंड्स। ये सबको हम 1 मिनट अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए अच्छे से बिल्कुल ये भून गया फ्रेंड यहाँ पे। तब हम इसमें कुछ मसाले को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड हम 1 प्याज इस तरह से चॉप कर लिए थे, इसको हम डाल के ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। तो हमको फ्रेंड 1 से 2 मिनट लग जाएंगे ब्राउन होने में। तो देखिए हल्का ब्राउन हो गया प्याज, इसी लेवल तक हमको गोल्डन ब्राउन चाहिए प्याज। तो हम इसमें सबसे पहले टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिए हैं और थोड़ा सा हल्दी ऐड कर दिए हैं और ये हमने चाट मसाला ऐड कर दिए हैं फ्रेंड, इससे चटपटा सा टेस्ट आता है। आप इसके जगह आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और नहीं है तो आप नींबू भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और नहीं है फ्रेंड तो स्किप भी कर सकते हैं। ऐसे भी नाश्ता बहुत अच्छा बनता है। तो देखिए फ्रेंड अब इसमें हम 2 चम्मच हम भर के टोमेटो केचप ऐड कर दिए हैं। इसको हम चलाते हुए 1 मिनट तक अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर देंगे, इससे स्टफिंग बहुत टेस्टी बनेगा। और 1 चम्मच यहाँ पे हम मेयोनीज ऐड कर दिए हैं फ्रेंड्स। तो भर के हम 1 चम्मच ले लिए हैं, अगर नहीं है तो ये स्किप भी कर सकते हैं, फिर भी नाश्ता आपका बहुत टेस्टी बनेगा। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हम गैस को ऑफ कर दिए हैं और ये देखिए हमारे पास 2 रोटियां बचा हुआ था। तब फ्रेंड जो हमने स्टफिंग बनाए थे हम इसके ऊपर एक लेयर फैला लेंगे अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड इस तरीके से आप बचे हुए रोटियों का नाश्ता रेसिपी बना सकते हैं। आप बच्चे बड़े बड़े चाव से खाएंगे और बचे हुए रोटी का टेंशन भी ख़त्म हो जाएगा और काफ़ी टेस्टी लगता है फ्रेंड। तो इसके ऊपर हम दूसरे रोटी को रख देंगे और चाहें तो आप थोड़ा सा बटर लगा के इसको आप दोनों तरफ से सेक सकते हैं। फिर नहीं तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कट करके आप खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड और काफ़ी हेल्दी भी बन जाता है। हमने सुबह का रोटी का बनाया, अगर आपका रात का बचा हुआ रोटी का है तो आप इसको सेक लीजिएगा। हम इसी तरह से फिर इसको रोल करके और इसको हम खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगेगा फ्रेंड। अगर आप नहीं तो इसको सेक भी सकते हैं। तो फ्रेंड ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।